नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। दोस्तों, आज की बात बहुत ज़रूरी है। मुद्दा है उन छात्रों का जो अपने भविष्य के लिए दिल्ली की सड़कों पर आज बैठ गए और बदले में मिला क्या? लाठी, धक्का और बेरुखी। बात हो रही है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, परीक्षाओं में गड़बड़ियों की। और इस बार गुस्सा सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं था, टीचर भी मैदान में थे। तो सवाल यह है कि जब छात्र पढ़ाई छोड़कर प्रदर्शन करने उतरते हैं तो क्या सरकार को नहीं रुककर उनकी सुननी चाहिए, उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए? छात्रों का दर्द, क्या ये कोई छोटी बात है? देखिए, एसएससी की परीक्षा कोई मामूली इम्तिहान नहीं होता। लाखों युवा अपनी जिंदगी की उम्मीदें इन परीक्षाओं से जोड़ते हैं, लेकिन जब बार बार पेपर में गड़बड़ियां होती हैं, रिजल्ट में देरी होती है और जब ट्रांसपेरेंसी का नामो निशान नहीं होता तो गुस्सा आना लाजमी है। यही हो रहा है। 2022 से लेकर अब तक छात्रों ने बार बार आवाज उठाई, कभी ट्विटर पर ट्रेंड किया, कभी मेल भेजे, आरटीआई डाली, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज हजारों छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए और उनके साथ शिक्षक थे जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है। लाठीचार्ज। सवाल सिर्फ छात्रों पर नहीं है, लोकतंत्र पर भी है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब एक छात्र या शिक्षक सड़कों पर बैठता है, वो अपनी सुरक्षा छोड़ता है, वो पढ़ाई छोड़ता है, लेकिन यह कदम आखिरी होता है। और जब सरकार की ओर से जवाब लाठी हो तो यह चिंता की बात स्वाभाविक है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया। कुछ वीडियो में साफ देखा गया, बुजुर्ग टीचर्स को धक्का दिया गया, लड़कियों को उठाकर हटाया गया और मीडिया से भी दूरी बनाई गई। तो हम पूछते हैं, क्या ये वही लोकतंत्र है जो हमें गर्व से दुनिया को दिखाना चाहिए? क्या सरकार को उन युवाओं की आवाज नहीं सुननी चाहिए जो सिर्फ नौकरी मांग रहे हैं? सरकार से हमारा सवाल है, आखिर कब सुधरेंगे ये सिस्टम? सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन एसएससी की गड़बड़ियां एक स्थायी समस्या बन चुकी है। क्या कोई जवाबदेही तय की गई? क्या अब तक किसी अफसर पर कार्रवाई हुई? क्या कोई टाइमलाइन दी गई? कई छात्र कहते हैं कि सरकारी नौकरी का सपना अब एक जोक बन गया है। सोचिए, यह कितना दुखद है कि हमारे देश का सबसे होनहार युवा सिस्टम से ही भरोसा खो चुका है। हम सरकार से पूछते हैं, क्या आपने खुद कभी एसएससी पोर्टल पर लॉगिन करके देखा है कि वहां क्या हाल है? आपने कभी एक उम्मीदवार के नजरिए से उस प्रक्रिया को समझा है? स्टूडेंट चाहते हैं समाधान, विरोध नहीं चाहते। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ सवाल उठाना नहीं है, समाधान भी चाहिए। छात्र विरोध नहीं चाहते, वो समाधान चाहते हैं। कोई भी लाठी खाना नहीं चाहता, वो तो बस नौकरी चाहते हैं। एक सिस्टम चाहते हैं जो समय पर परीक्षा कराए, रिजल्ट दे और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इसलिए हम सरकार से यह मांग करते हैं, एसएससी की परीक्षाओं की थर्ड पार्टी ऑडिट हो। दूसरी मांग, स्टूडेंट्स ग्रीवांस रेडिशियल
मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए। तीसरी मांग, रिजल्ट और वैकेंसी प्रक्रिया को टाइम बाउंड किया जाए। चौथी मांग, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मॉनिटरिंग पैनल बनाया जाए। पांचवी और सबसे जरूरी, छात्रों की बात सुनने के लिए एक खुली बातचीत हो जिसमें शिक्षा मंत्री खुद मौजूद हो। शिक्षकों की भागीदारी जो इस बार हुई है, एक नई चेतना की शुरुआत है। ये इस बार जो खास बात रही वो थी शिक्षकों की मौजूदगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीपीएससी कोचिंग और तमाम राज्यों से आए शिक्षकों ने छात्रों का साथ दिया। यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि देश के पढ़े लिखे लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर मैं एक टीचर की बात बताऊं तो उस टीचर ने कहा, हम अपने छात्रों के साथ खड़े हैं क्योंकि हमें पता है कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, पूरे शिक्षा तंत्र की है। सोचिए, अगर ऐसे लोग खड़े ना हो तो छात्रों की आवाज और भी दब जाती। यह कोई पहला विरोध नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं। 2017 एसएससी एग्जाम याद है, जब पेपर लीक हुआ था और कोर्ट को दखल देना पड़ा था। फिर 2020 में रिजल्ट में 14 महीने की देरी, और अब 2024-25 में फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि एसएससी सुधार के नाम पर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज हो रहा है? सरकार को सोचना चाहिए। एक बार का विरोध ठीक है, लेकिन बार बार वही दृश्य अगर देखने को मिल रहा है तो दोष प्रदर्शनकारियों को नहीं दिया जा सकता, ये दोष सिस्टम का है। प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से एक विनम्र अपील है हमारा। प्रधानमंत्री जी, आप युवाओं की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो क्या इस न्यू इंडिया में युवाओं की सुनवाई नहीं होनी चाहिए? शिक्षा मंत्री जी, ये छात्र किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की, कोचिंग छोड़ी, घर घर काम किया और फिर भी परीक्षा की तैयारी की। क्या ये सम्मान के हकदार नहीं हैं? हम आपसे अनुरोध करते हैं, आइए संवाद की शुरुआत कीजिए। इन्हें प्रदर्शन की नहीं, आपकी एक बैठक की जरूरत है, आपकी एक मुलाकात की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर यह आंदोलन सिस्टम को जगाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं है। मित्रों, हम ये नहीं कहते कि हर मांग मान ली जाए, लेकिन जब कोई लाखों छात्र एक साथ एक ही बात कहे तो उसकी अनदेखी लोकतंत्र के खिलाफ है। हमें सरकार से नफरत नहीं है, हमें उम्मीद है, हम चाहते हैं कि वो सुधारे ताकि देश सुधरे। यह आंदोलन सत्ता पलटने के लिए नहीं है, ये समझना होगा। यह आंदोलन सिस्टम को जगाने के लिए है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, जो लोग मन को ही देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपनी आवाज बनाइए उन लाखों छात्रों की जो अभी भी जंतर मंतर पर नजर टिकाए हुए हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक एक सवाल आप खुद से पूछिए, अगर पढ़े लिखे युवाओं की भी सुनवाई न हो तो देश किस दिशा में जा रहा है? नमस्कार।